जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 जो इडुटेरिया का ये न्यू एडिशन बुक है और इसमें इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया है। उस वीडियो को आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग को पता होगा कि अभी 1800 प्लस पोस्ट पे बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट इस मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी जोर शोर से कीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस से यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 3 नंबर लिखा कि 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। तो इसका आप लोग देखेंगे 3 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा बम्बई से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर लिखा कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मित्र मेला संगठन की स्थापना जो है वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि सतनामी विद्रोह निम्नलिखित में से इस पर तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा औरंगजेब के शासन में मतलब उसी के शासन के समय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर लिखा कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो इसमें आप लोग देखेंगे 6 और इसका आंसर हो जाएगा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी। तो इसका आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ संगीति में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। यानी कि एन राय और आचार्य नरेंद्र देव, यानी ये दोनों सही थे, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन 9 नंबर लिखा हो कि यहाँ पे कलाइल जो है कलाइल सकुल्ला का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। तो इसका आप लोग देखेंगे 9 का जो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 10 नंबर की मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था। तो इसमें आप लोग देखेंगे 10 और इसका आंसर हो जाएगा मुसद्दी करता था, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर की बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। तो बरदौली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 12 नंबर लिखा कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। तो मतलब कहाँ थी, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो ये बिहार शरीफ थी, यानी कि यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है डी सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर की बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है पद्म पुरस्कार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 14 नंबर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 9 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 15 नंबर लिखा कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो है आप लोग देखें तो ये जो हो जाएगा 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देखें तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा कि किस वर्ष BS मतलब नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा
2001 ईस्वी में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये 18 नंबर लिखा कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप जो है M1 है, M1 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 19 नंबर की फ्रेड फोर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो इसमें आप लोग देखेंगे 19 और इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 होगा। अगला जो 20 नंबर लिखा दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है, यानी कि 20 का जो है 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किस नंबर लिखा कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसमें आप लोग देखेंगे 21 और इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु यानी कि इंडालोको कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आप लोग देखेंगे तो कनाडा के सहयोग से की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी होगा। अगला जो है 23 नंबर लिखा हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का जो है ये हो जाएगा प्रोफेसर मीना चंदाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे प्रोफेसर मीना चंदाला, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है प्रोफेसर मीना चरना, यानी कि ये भी होगा, इसका चंदाला नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो 24 नंबर लिखा हुआ कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है, तो इसमें आप लोग देखें तो इसका हो जाएगा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला 25 नंबर लिखा कि भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा जी, तो म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 26 नंबर कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा, तो किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर जो है बनेगा, तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा। अगला 27 नंबर लिखा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है ये आप लोग का जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 28 नंबर लिखा कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथल शिलालेख खोजे गए, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 29 नंबर लिखा कि लोगट्टे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आर्ट से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि नृत्य वगैरह से ये सब आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे 30 नंबर लिखा कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन लेगा पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम में, कहाँ होगा जी, तो बेल्जियम हो जाएगा। 32 नंबर लिखा कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुड़ा, यानी गोपीचंद थोटाकुड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये 1 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर लिखा किस भारतीयों को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है, तो इसका आप लोग देखेंगे 33 का जो है ये हो जाएगा विलिक्समीर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 34 नंबर के हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 नंबर लिखा कि होनरो ग्लोब
कार्ने जो है इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 36 नंबर की, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि CAR-T सेल थेरेपी किस बीमा के इलाज में प्रयुक्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर दर्जा मिला है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 37 और इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 38 नंबर के, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन लेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है, तो इसमें आप लोग देखेंगे 39 और इसका आंसर हो जाएगा सोम्पेन जनजाति ने जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है मतदान किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 40 नंबर लेगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन में प्रतिकूल प्रभावों से जो है संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसका 41 का जो आंसर होगा आप लोग देखेंगे तो ये रोम में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला जो 42 नंबर लिखा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें आप लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे लिखा कि 46 नंबर लिखा मतलब 46 नंबर लिखा कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो है ये घो होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है 47 नंबर की, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है, तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप जो है ये हो जाएगा नद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नद हो जाएगा। ठीक है, अगला 48 नंबर लिखा हुआ है, 48 नंबर लिखा कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य का सही शब्द है, तो इसमें जो है दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, 49 नंबर लिखो कि मतलब देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है जी, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या है, द्वंद्व समास है देवासुर में। ठीक है, अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण वर्ग का उदाहरण है, अल्पप्राण वर्ग का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो क और ग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क और ग, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 51 नंबर लिखो कि मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है अगस्त 1952 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला जो 52 नंबर लिखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तो इनमें से सभी कथन जो है यहाँ पे सत्य है। ठीक है, यानी कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। अगला जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। अगला जो है देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश जो है पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है 53 नंबर की, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी, तो इसमें आप लोग देखेंगे 53 और इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 54 नंबर की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला और विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जो है मतलब क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन
निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसमें आप लोग देखें 54 और इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। अगला जो 55 नंबर लिखा गया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण और पद्म भूषण पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र और महावीर चक्र वीर चक्र आदि का पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 18, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। 56 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन से मतलब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो यहाँ पे जो है 55 और इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 56 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। 57 नंबर लिखा कि राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये हो जाएगा 4 ऐसे सदस्य हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 58 निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो 58 इसका आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन वाट और माप जानवर और तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों में संवर्धित सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आप लोग देखेंगे 58 और इसका आंसर होगा ये होगा कमल नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये 59 ये 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी? तो ये 42वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला जो है 60 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश जो है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा? ठीक है, जो त्यागपत्र नहीं देता है राष्ट्रपति को तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर लिखा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो आप लोग देखें तो ये गोंड जनजाति है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये 1 होगा। अगला जो 62 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कौन से ऐसे बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी कहा जाएंगे? तो कोची बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन लिखा उस कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो इसमें आप लोग देखेंगे 63 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 100 से 200 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे देखेंगे अगला जो 64 नंबर लिखेगा बांग्लादेश में सीमा जो है संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पे 64 और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा असम और मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 65 नंबर लिखोगे नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हेलोफाइट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हेलोफाइट ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 66 नंबर की अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं सूक्ष्म हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुक है, क्या है जी? तो सिमुक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 67 नंबर लिखा हुआ कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? तो ये जो हो जाएगा कौन सी जल संधि है जी? तो ये जिब्राल्टर की जल संधि है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि एक रिवीजन टाइप का है और आप लोग क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। और जो सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिससे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जाए, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट बन रहा है तो बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को जो है थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला जो 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो औषधि चट्टान नहीं है? तो ये हो जाएगा मतलब एंथ्रोसाइट कोयला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अगला जो 69 नंबर लिखा कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे नामीबिया ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 70 नंबर लिखा हुआ कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है
ये जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो है यहाँ पे 71 नंबर लिखा कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का मुख्य सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे सेल्सियस में बदलने के लिए कौन सा सूत्र है, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सूत्र बताना है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो 71 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा के बराबर सी प्लस 273.15, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी को गर्म करने पर उसके आयतन पर जो है प्रभाव जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है एक सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखें तो बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 74 नंबर निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगों एवं छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है विवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 75 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। तो 75 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 76 नंबर की पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, यानी कि बढ़ेगा घटेगा अपवर्तित रहेगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो क्षेत्र और इसमें हो जाएगा कम होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 77 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ये चुनना है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड बड़ी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आप लोग देखें तो यहाँ पे एक सेकंड 78 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 79 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो बी जो है यही सत्य है, यानी कि किसी द्रव में पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ते जाएगा वाष्प दर मतलब दर उतनी ही घटती जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो क्वेश्चन 80 नंबर लिखा कि बोरबेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 81 नंबर लिखा कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। 9 वर्ग यानी 7 आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो है के MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या जो है 7 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 83 नंबर लिखा हो कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 83 और इसका आंसर हो जाएगा ठोस में द्रव का विलयन, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 84 नंबर की कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कैसीटेराइट जो है ये टीन का अयस्क है, ठीक है। अगला जो 85 नंबर लिखा कि चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो 86 नंबर लिखा है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन जो है ये एथोलॉजी कहला जाएगा, एंथोलॉजी कहला जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 87 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा है कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्थानों यानी कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्थानों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तो चलिए 87 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 23 + x (y), ठीक है। 23 + x (y) यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 88 नंबर की, वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो यहाँ पे 88 और इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। यानी कि हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। इनमें जो है पुनरुद्वन की क्षमता होती है। अगला जो है इस जीव में टेटिकल्स मतलब जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला जो 90 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा ऐसा युग में है जो सही सुमेलित है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो सही सुमेलित है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है खसरा रोग जो है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये सही है, बाकी सभी जो है गलत है। ठीक है। अगला 91 नंबर लिखेगा फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचालन फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचालन पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो इसका आप लोग देखेंगे 91 और इसका आंसर हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों ओर, ऊपर नीचे दोनों ओर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो यानी 92 नंबर लिखा कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे जो है 92 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, अशुद्ध रक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे 93 नंबर लिखा कि पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका की होती है? तो यहाँ पे 93 और इसका आंसर हो जाएगा ये मस्तिष्क की कोशिका, यानी कि मस्तिष्क की कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है 94 नंबर लिखा कि मोलस्का जगत में जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जित करते हैं? तो यहाँ पे 94 और इसका आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो 95 नंबर लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया जो है फीता कृमि लिवर और फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो 95 और इसका आंसर हो जाएगा 95 का जो है संघ प्लेटी एलेमेंथीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 96 नंबर जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से अब मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोग को जो क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, और इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को कंप्लीट जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का है, वहाँ से जुड़ करके और टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जाए। और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।